जय हिंद। आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं? बहुत बढ़िया। हम लोग पाठ स्टार्ट कर रहे हैं पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण मतलब पत्थर। पत्थर का जो समय था उसे पाषाण काल कहते हैं। देखिए, आखेटक, संग्राहक, उत्पादक मानव। आखेटक, संग्राहक, उत्पादक मानव, इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। घर हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। घर में हमें बारिश से, जाड़े से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्य को भली भांति कर लेते हैं, किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। एक ऐसा भी समय था जब हमारे पूर्वज लोग घर बनाना नहीं जानते थे, जंगलों में रहा करते थे। तब वे जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा, जानवर या तो इंसान को खा जाते, मानव को, या तो मनुष्य जानवरों को खाता। ठीक है, तो जब जानवर अधिक बलशाली पड़ता था तो जानवर मार डालता था इंसान को, और जब इंसान बलशाली पड़ता था तो जानवर को मार के खा जाता था। और इसको मारने के लिए जानवरों को तो औजार का इस्तेमाल वो करते थे, पत्थर के औजार, पत्थर के हथियार बनाते थे। कौन? मानव लोग। मानव में परिवर्तन देखिए, मनुष्यों में किस प्रकार का परिवर्तन आया। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए। मनुष्यों के अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधा चलना। पहले जैसे अभी कुत्ते बिल्लियां चलते हैं ना 4 पैर पे, पहले हम लोग भी 4 पैर पे चलते थे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे 2 पैर पे चलने लगे। 4 पैर पे चलते थे, फिर धीरे धीरे खड़े होकर के 2 पैर पे चलने लगे। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना। हमारे अंगूठे ऐसे हुआ करते थे, पहले हम लोग ऐसे ऐसे करके चलते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंगूठे इस तरीके से हो गए। ऐसे अंगूठे थे, इधर थे, अब इधर हो गए हैं। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार, जो हमारा बुद्धि है उसका विकास हुआ और विस्तार हुआ। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को देखने की क्षमता, त्रिपारदर्शी दृष्टि का होना। हमारे अंदर 3D का विकास हुआ। 3D को देखने समझने की, 3 डायमेंशनल फिगर्स को समझने की का विकास हुआ। मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। जो लोग इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मानव के विकास और विभेद की जानकारी, उनको मानव शास्त्री कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? मानव शास्त्री। मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि नीचे के चित्र में दिया गया है। नीचे के चित्र में आप देखिए, पहले हम लोग कैसे थे, फिर धीरे धीरे हम लोग इस तरह से थे, फिर धीरे धीरे ज़्यादा सीधे हो गए, फिर और बड़े हुए, फिर और ठीक से चलने लगे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। देखो, शरीर में पहले कितने भालुओं जैसे बाल थे, फिर आखिरी वाला देखो तो कम है ना। शरीर में बाल इसलिए थे क्योंकि हमारे शरीर को में अलग अलग विभिन्न जलवायु, मौसम के घटनाओं को बचने के लिए हमारे पास था। गर्मी, ठंडी, बरसात से हमारा शरीर बचा रहे, इसलिए हमारे अंदर ये सारे, इतने सारे शरीर के बाल रहे। अब धीरे धीरे बाल विलुप्त हो जाएंगे, हम लोग मानव एडवांस्ड हो जाएंगे। मानव के विकास का क्रम रहा। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। इसी के साथ साथ मानव बदलाव, ऐसे ऐसे बदलाव हुए जो उनको प्रकृति के साथ मैच करवाकर उसका सामंजस्य स्थापित करें, जिनसे उनका जीवन अच्छा और गुजरे। अब उनके हाथ एवं मस्तिष्क का प्रयोग करना सीख लिया। अब उन्होंने हाथ और मस्तिष्क का प्रयोग करना सीख लिया। वह अपनी जरूरतों के लिए पत्थर और औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें
उनके होने का पता चलता है। भाई कोई आदमी यहाँ है कि नहीं है, जब यहाँ कुछ एक्टिविटी होगी तभी तो पता चलेगा। अब जैसे पिंटू जी सो जाएं तो कैसे पता चलेगा। पाषाण काल, देखिए पाषाण कालीन चित्र, जैसे ऐसा चित्र है कि यहाँ से ये आदमी इसको कोई हिरण वगैरह या कोई जानवर है उसको दौड़ा रहा है, ऐसा है ना, देख के लग रहा है। पाषाण अर्थात पत्थर, काल मतलब समय, पत्थर का समय। उस समय सारी चीजें पत्थर पे आधारित होती थी, हथियार पत्थर के बनते थे। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं, पत्थर का युग कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन भी हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया। पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब होता है जो, देखिए पाषाण काल से भी पहले का समय, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। नदी के किनारे या झीलों के पास जहाँ पानी की सुविधा होती थी, खुले आकाश के नीचे वहीं रहा करता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन होता था। शिकार करता था, शिकार मतलब जानवरों को मार देता था और उन्हीं को काट के खाता था आराम से मस्त। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। उस समय भी कंदमूल और फल खाए जाते थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। धीरे धीरे वह गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। हमेशा अपने भूख मिटाने के लिए वो खाने का प्रबंध करता रहता था। अभी भी हम लोग भूख मिटाने के लिए तो दौड़ते भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं होता था, कोई परमानेंट एड्रेस, परमानेंट घर नहीं होता था, रेसिडेंस। इसी समय उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। मानव के विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण खोज अगर किसी चीज को माना जाता है तो वो आग का आविष्कार माना जाता है। सबसे बड़ा कोई आविष्कार अगर माना जाता है तो वो क्या है, आग का आविष्कार। आग के आविष्कार ने मानव जीवन को पूर्णतया बदल दिया। आइए समझते हैं। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। जो उसके आसपास के लोग रहते थे और मर जाते थे उनको जमीन के अंदर दफना देता था। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया था। देखो अभी जैसे चित्र हमने देखा, वो कोई आदमी दौड़ा रहा था उसे, किसी जानवर को। उस समय गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। पूरा पाषाण काल के चित्र गुफाओं में बने हुए, उकेरे हुए मिलते हैं। उस गुफा में रहते थे तो दिन भर कोई न कोई कलाकारी करते रहते थे। जैसे आप लोग क्लासरूम के भित्तियों पे, चित्रों पे, दीवारों पे करते रहते हैं, कोई न कोई कलाकारी किसी ने की ही। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। जैसे जो ऊपर चित्र दिया गया है ये वाला, इसमें शिकार का चित्र बनाया गया है। जैसे कोई शिकार करने के लिए ये आदमी इसे दौड़ा रहा हो जानवर को। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ कर दिया। जो हड्डी मर जाने के बाद स्केलेटन, जो कंकाल बचता था, हड्डी तंत्र, उससे औजार भी बना के पीटता था, पिटाई भी करता था। यह औजार उसके ज्ञान के विकास को दर्शाता है। इस औजार से हम यह जान सकते हैं कि वह कितने वो लोग मतलब समझदार होने लगे थे धीरे धीरे। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे। मानव अकेले शिकार नहीं करते थे, झुंड बना के शिकार करते थे। जैसे आप लोग झुंड बना के क्लास में बैठते हो सारे लोग एक साथ, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब एक दूसरे के साथ मिलकर चले। आज भी मानव सभ्यता, मानव विकास तभी तक जीवित है, हम सभी लोग तभी तक जीवित हैं जब तक हम एक दूसरे के सहयोग से मिलकर चल रहे हैं। जिस दिन हम लोग अगर मिलना जुलना, अपना सहयोग बंद कर दिए ना, उस दिन जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आप बताओ, आप कैसे जिंदा रह सकते हो? आपको पैदा करने वाला कोई दूसरा, आपको पढ़ाने वाला कोई दूसरा, आपको सिखाने वाला कोई तीसरा, समझाने वाला कोई चौथा, मारने वाला पांचवा। इस तरीके से डेस्क किसी और ने बनाई है तभी आप डेस्क पे बैठे हो। आपके पास चेयर है, ये क्या बोलते हैं, बैग है, बैग किस लिए किसी और ने बनाई है। कितने सारे लोग मिलके कंपनी में बैग बनाए होंगे। किसी ने इसकी चैन बनाई होगी, किसी ने इसका कपड़ा निकाला होगा, सूत काटा होगा, तंतु से वस्त्र तक बने, वो दूसरा पार्ट विज्ञान का पढ़ाया हुआ है। तो और किसी ने फीता बनाया होगा, किसी ने इसका ऊपर का डिज़ाइन दिया होगा, किसी ने इस पर लिखा होगा।
कॉपी किसी ने टाइप किया होगा किताब, किसी ने प्रिंट किया होगा, किसी ने फ्रंट कवर बनाया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, तब जाके बुक छपी है। कितने सारे लोग उसमें मटेरियल ढूंढे होंगे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग लगे होंगे इंसान। तो इसलिए हमारा आपका मानव सभ्यता तभी तक है जब तक हम लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। आप बताओ, एक दूसरे को सहयोग न करें तो गाड़ी कैसे पास होगी? एक गाड़ी सामने से आ रही है, गाड़ी इधर से जा रही है, तो दोनों ड्राइवर आपस में देखते हैं, नज़रों में बता देते हैं कि हाँ तेरी गाड़ी इधर पार हो जाएगी, मेरी गाड़ी इधर पार हो जाएगी, नहीं तो सड़क पर भिड़ जाए, आपस में एक दूसरे में लड़ा दे गाड़ी। नहीं लड़ रही है ना गाड़ियाँ, धूमधाम इस समय एट ए सेकेंड, एक सेकेंड में लाखों करोड़ों गाड़ियाँ कहीं ना कहीं चल रही हैं ना। इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, इसका मतलब है कि सब भरोसे पे चल रहा है ना, विश्वास पे ही तो चल रहा है दुनिया। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो गई। हम लोगों में एक दूसरे पे सहयोग करने की भावना का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। हमारे घर के आसपास ही सारे लोग, पहली बार पाया गया कि सर के घर के आसपास ही सब लोग समूह में रहने लगे। ठीक है, कैसे करते थे शिकार? आइए शिकार वो लोग कैसे करते थे ये जानते हैं। ये देखिए पत्थर। आदि मानव के पास न ही जंगली जानवरों जैसे पैने के नाखून थे, न ही नुकीले दांत, न ही जबड़े, न ही सींग। न उनके पास सींग थी, न जबड़े थे उस तरीके से उतने मजबूत, न नुकीले दांत थे, न ही पैने नाखून थे कि नाखून से मार डाले। उनकी बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनका शिकार करने में ही ज़्यादा था। उनका ज़्यादातर समय और समस्या यही था कि कैसे जंगली जानवरों का शिकार किया जाए। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखेटक अवस्था थी, पत्थर उसे आसानी से प्राप्त हो जाते थे। देखिए पूरा पाषाणकालीन पत्थर के औजार किस तरीके से बनाए गए थे। ये देखिए कम नुकीला, ये ज़्यादा नुकीला, ये थोड़ा और ज़्यादा पैनाक बना दिया है, ये कम नुकीला, ये थोड़ा और ज़्यादा कम। ये देखिए किस तरीके से ऐसे ऐसे बना है। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, ये बेढौल और भौती आकार के, भौड़ी आकार के आकृति वाले होते थे। कैसे जाना आग जलाना? आग जलाना हमने कैसे सीखा? औजार बनाने के लिए पत्थर एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। औजार बनाने के लिए पत्थर से ही पत्थर को पीट के बनाते थे। तो क्या हुआ, एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हो गया। पत्थर अभी रगड़ो तो चिंगारी निकलती है ना, और अगर कहीं जंगल के पास जाके रगड़ोगे तो चिंगारी निकलेगी, पेड़ पे लग जाएगी। कहीं सूखी लकड़ी पकड़ ली और हमेशा जलती रह गई तो उनको लगा कि अरे यार ये तो मजा आ गया, एकदम आनंद की प्राप्ति हो रही है ना, और उनको फिर ज्ञान हो गया, अरे ऐसे तो ठंडी से बच सकते हैं, आग के पास बैठ जाओ और इसमें जानवर को मार के फेंक दो। आग से जानवर भाग भी मतलब उनके पास उतना दिमाग नहीं होता तो भाग भी नहीं पाते हैं, उनको भून के खाते हैं बैठा के। इससे वह सूखी पत्तियां, लकड़ी, टहनियाँ आदि को जलाने लगे। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। बहुत सारे परिवर्तन आए। पक्का खाना खाने लगे, पकाकर। मध्य का आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी। देखिए पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई? आग की खोज। पूरा पाषाण काल, देखो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आधुनिक पाषाण काल, या उसको क्या बोलते हैं, आधुनिक पाषाण काल या नव पाषाण काल कह लीजिए। नव पाषाण काल हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब देखिए मध्य पाषाण काल हम लोग पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार या उपकरण, हथियार उस समय पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। देखिए ये कितने छोटे और किस तरीके से और ज़्यादा ये लोग टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बिठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले से अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहां बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ, घास एवं वनस्पति के मैदान विकसित हुए। देखो पृथ्वी में उर्वरा शक्ति का विकास हुआ तो अब धीरे धीरे कृषि की तरफ बात बढ़ेगी। ठीक है, घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हो गए। घास उगी, जब बर्फ पिघल कर चली गई, धीरे धीरे उर्वरा शक्ति का विकास हुआ तो उसमें घास उगी। घास उगी तो घास को खाने के लिए छोटे छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी, ये सब घास खाते हैं। तो इन सब का विकास हुआ। मानव अपने आप उगी घास को एकत्र करने लगा। इन घासों से कई आज के अनाजों की उपज थी।
इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया, इस प्रकार वह एक संग्राहक बन गया। अभी तक आखेटक था, आखेटक मतलब घुमंतू, ऐसे ही घूमता फिरता रहता, अब संग्राहक बन गया। ठीक है, संग्रह करने लगा चीज़ों का। मानव ने इस प्रकार कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। इंसानों ने पूरे दुनिया में, पृथ्वी पे जब से मानव सभ्यता का विकास का क्रम चल रहा है, तब से सबसे पहला जानवर अगर इंसान ने पाला तो उसे कुत्ता पाला, और आज भी कुत्ते पाले जा रहे हैं। हम सब अपने अपने घर गांव में आसपास कहीं न कहीं कुत्ता देख ही लेते हैं, या हम लोग उसके जैसा व्यवहार भी कभी कभार कर ही लेते हैं, करते हैं ना? नहीं करते? बहुत बढ़िया, चलो ये तो लाइट मूड करने के लिए था। तो लेकिन पशु देखिए, कुत्ते की बहुत बड़ी एक मतलब क्या बोलते हैं, क्वालिटी है। क्वालिटी ये है कि कुत्ता हमेशा लॉयल होता है, अपने मालिक का हमेशा लॉयल होता है, मतलब वो अपने मालिक का वफादार होता है। कुत्ते से अगर कोई चीज़ अगर आपको सीखनी है तो वफादारी सीखिए। कुत्ता कभी वफादारी से भागता नहीं, वो हमेशा अपने मालिक, अपने जो उसको रोटी देता है, जो उसको पालता पोसता है। देखो हम लोग यहाँ कभी लंच में रोटी दे देते हैं कभी कभी कुत्ते को, कितना वफादारी से काम करता है, किसी को फटकने नहीं देता है, कहीं गंदा नहीं करना है। कुत्ता बहुत अच्छा काम करता है। कैसे हुआ खेती का ज्ञान? खेती का ज्ञान हमें कैसे हुआ ये समझते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्र करना शुरू कर लिया। कुछ ऐसे अनाज थे जो अपने आप उग गए, तो उनको एकत्र कर लिया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे, इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। अब जैसे गेहूं यहाँ लगा के ऐसे गिर जाए कुछ, तो धीरे धीरे पक जाए, मतलब हो जाएगा, गेहूं का पेड़ बन जाएगा, गेहूं उससे और निकल जाएगा और पैदावार हो जाएगी। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों में से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। जब उसने ये ऑब्जर्व किया तो पता पड़ा कि इससे कई बार ज़्यादा अनाज उगाया जा सकता है, बार बार। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसने एग्जामिनेशन भी किया। तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ, तब जाकर उसे कृषि और खेती फसल उगाने का ज्ञान प्राप्त हुआ। आप गेहूं के कुछ दानों को मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए, कुछ दिन बाद देखिए उसमें से फिर निकलने लगेगा पौधा नया। अब देखिए, ये मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या हुई? कृषि। और पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग की खोज। ठीक है, अब देखिए नव पाषाण काल में क्या हुआ। पुरातत्वविदों का मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नव पाषाण काल प्रारंभ होता है। मतलब खेती तक पहुंचने को हम लोग मध्य पाषाण काल में मानते हैं, और नव पाषाण काल में खेती धूमधाम से प्रारंभ हो गई। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्रह से भोजन उत्पादक बन गया। नोआन जोकोहरी की एक पुस्तक है सेपियंस, उस पुस्तक में कृषि के 5वां-6वां चैप्टर ही है कृषि से रिलेटेड, बहुत ज़बरदस्त उसमें जानकारी दी गई है। आप लोग को उसका हम लोग ऑडियो बुक कभी आप लोग के सामने सुनवाएंगे उसका। ठीक है, खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। अभी तक भोजन इकट्ठा करता था, भोजन पैदा भी करने लगा इंसान। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे। इस समय उसके पत्थर के जो उपकरण थे वो काफ़ी अधिक उपयोगी हो गए थे, ये देखिए, और सुडौल भी थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस प्रकार इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। कुल्हाड़ी और हंसिया इस समय के, देखिए कुल्हाड़ी नुमा इस तरीके से बना रहे हैं, कुल्हाड़ी जैसा, ये हंसिया जैसा कुछ होगा कोई सा इसमें, ये सब इनके महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने में किया जाता था। पशुओं से क्या प्राप्त होता था? मांस और दूध। अब देखिए, अब मानव अब अपने खेत के आसपास मिट्टी के घर, घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे यह बस्तियां गांव बन गए। धीरे धीरे यही बस्तियां गांव के रूप में बन गए। गांव में देखो खेत होते हैं ना, तो खेतों के आसपास ही घर बनाना चाहते हैं कि जल्दी से खेत में भी पहुंच जाएंगे, खेती भी कर लेंगे, खेत में नुकसान भी कोई नहीं पहुंचाएगा, हम देखते रहेंगे और घर में भी रहेंगे। तो इसीलिए जब खेती का विकास हुआ तभी आदमी, खेती के वजह से ही तो घर में आदमी रहने लगा, नहीं तो जंगल में रहता। अब देखिए,
कुल्हाड़ी और हंसिए से क्या क्या किया जा सकता है? कुल्हाड़ी से एक लकड़ी काटी जा सकती है, हंसिए से गेहूं, धान, ये सब काटा जा सकता है, इनके पेड़। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा था। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार भी कर लिया। गोल मटोल पहिया बना लिया और साइकिल भी अब चलाएगा। अब देखो इंसान कैसे बनाएगा। इस प्रकार इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी एवं चटाइयाँ बनाना। चटाई बनाने लगे। जब एक साथ एक जगह रहने लगे तो उनके पास समय भी बहुत बचने लगा, घूमने से फुर्सत मिल गई। कताई करना, चटाई बनाना, जानवरों के बालों को से कपड़ा बनाना, अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास होने लगा। वो एक साथ मिलकर रहने लगे। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विकास के विषय में जानकारी मिलती है। किस प्रकार से ये अपने शव को, डेड बॉडीज़ को रखते थे या कैसे दफनाया जाता था, उनसे उसके धर्म के बारे में पता चलता है। शवों अर्थात मृत व्यक्तियों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। जो आदमी मरता था उसको मिट्टी में गड्ढा खोदकर डाल दिया जाता था, उसके साथ साथ उसका कपड़ा, उसका बर्तन, सब कुछ, उसके हथियार, उसके चीज़ें उसके साथ ही डाल दी जाती थी। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका प्रयोग करेगा। उन लोग को लगता था कि मरने के बाद भी अंदर अंदर ही, ज़मीन के अंदर भी इसका यूज करेगा, उसको रख दो बर्तन वर्तन। अब देखिए धातु काल का उदय होता है। नवपाषाण काल का युग अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। नवपाषाण काल, अब पत्थर से वस्तुएं बननी खत्म हो गई, अब धातुओं से स्टार्ट हो जाएंगी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातु में सबसे पहले किसका उपयोग हुआ? तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग में ताम्र युग कहा गया। इस युग को क्या कहा गया? ताम्र युग। पहले पाषाण काल हुआ, फिर ताम्र काल हुआ। पहले पाषाण काल के 3 भाग हुए। पाषाण काल के 3 भाग, पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, ठीक है, और उसके बाद पूरा मध्य पाषाण काल में कृषि हुई और कृषि का विकास सही से नवपाषाण काल में हुआ। और यहाँ पहिए का भी आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, ठीक है। अब उसके बाद धातु पाषाण काल आया, सॉरी धातु पाषाण नहीं, धातु काल आया। धातु काल में सबसे पहला धातु कौन सा इस्तेमाल हुआ? तांबे का। तांबे का प्रयोग सबसे पहले इस्तेमाल में आया, तांबा सबसे पहले इस्तेमाल में आया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाया, उससे तांबे खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च ताप में तांबे को पिघलाकर सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना ही उन्होंने सीख लिया। यह मानव की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। तांबे की जो खाने थी, जमीन के अंदर जहाँ जहाँ तांबे घुसे हुए थे, तांबे के बड़े बड़े टीले, उनको निकाल के पिघला करके, आग से देखो पिघला करके उनको ले आए तांबे को। अब पिघला करके उनको नए नए आकार देने लगे। धीरे धीरे मानव ने तांबे व टीन को मिलाकर मिश्र धातु कांसे बनाना सीख लिया। देखो कांसा कैसे बनता है? कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन मिलाकर, टीन और तांबा को मिलाकर के। मानव जीवन, उसकी प्रगति पर एवं संघर्ष की कहानी है। मानव जीवन की कहानी उसकी प्रगति और संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। हमारे जो पूर्वज थे अपनी कठिन परिस्थितियों से वो जूझे भी, अपने आप को जिंदा भी रखे। नहीं तो कोई और जानवर भी तो इंसानों को मार के खाना शुरू कर सकता था, लेकिन इंसान बुद्धिमान था। इंसान ने अपने बुद्धि का विकास किया। इंसान समूह में रहता था। जब भी जो कोई जानवर समूह में जब रहता है तो उसे मारना कठिन होता है। हम सब इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं तो हमें कोई नहीं मार सकता है। हम सारे इंसान लोग, अभी कहीं भी कोई एक छोटी सी भी जानवर आ जाता है तो सारे लोग उसको जाके पीछे, अभी देखो सांप निकला था वहाँ पे, स्नेक, तो सब गए थे दौड़ के देखने के लिए ना, और एक जानवर को देखने के लिए 400 लोग वहाँ खड़े हो गए थे। बताओ, ये अच्छी बात है? नहीं बात है ना। एक का एक मुकाबला करता तो बात समझ में आती, एक का एक में तो रोने लगोगे, डर जाएगा आदमी। खैर, चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आप लोग बहुत ही मेहनत करिए और बहुत जीवन में तरक्की करिए। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
बाय बाय, टेक केयर।